इस्लामाबाद के कूटनीतिक गलियारों में बीते कई घंटों से चल रही बातचीत आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच गई जहां उम्मीदें तो थी लेकिन नतीजे नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता से दुनिया को जिस सफलता की उम्मीद थी वो फिलहाल अधूरी रह गई है और इस अधूरेपन की पुष्टि खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की है। जब वेंस मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर थकान साफ झलकी। जहां 21 घंटे की लगातार बातचीत का असर था लेकिन उनके शब्दों में स्पष्टता थी। उन्होंने बिना किसी घुमाव के कहा, अच्छी खबर यह है कि हमने लंबी और गंभीर बातचीत की, लेकिन खराब खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। ये बयान उस पूरी प्रक्रिया पर सार था जिसमें कोशिशें तो हुई हैं लेकिन सहमति नहीं बनी है। वेंस ने साफ किया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अब वापस लौट रहा है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका लौट रहे हैं क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। यह एक सीधा संकेत है कि बातचीत फिलहाल ठहराव की स्थिति में पहुंच चुकी है। हालांकि इस बयान में एक और परत भी थी, एक तरह का रणनीतिक संदेश। वेंस ने यह भी जोड़ा कि स्थिति अमेरिका में ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह है। उनके मुताबिक, मेरा मानना है कि अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ये टिप्पणी सिर्फ एक आकलन नहीं बल्कि एक दबाव बनाने की कोशिश भी मानी जा सकती है, जहां संकेत है कि अगर समझौता नहीं होता है तो उसका असर ईरान पर ज्यादा पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम रही है। इस्लामाबाद में आयोजित इस वार्ता में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। वेंस ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बातचीत में जो भी कमी रह गई वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने की कोशिश की। ये बयान भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान ने अपनी भूमिका निभाई है, भले ही अंतिम परिणाम सकारात्मक ना रहे हों। दरअसल पिछले 21 घंटे सिर्फ बातचीत के नहीं बल्कि रणनीति, विश्वास और शर्तों के टकराव के घंटे रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे, प्रस्ताव दिए और संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन जब बात निर्णायक प्रतिबद्धताओं पर आई तो रास्ते अलग हो गए। वेंस ने बातचीत के सबसे अहम मुद्दे को भी यहाँ स्पष्ट किया है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। उन्होंने कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी यह सुनिश्चित करना कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करे। हमें एक स्पष्ट और ठोस प्रतिबद्धता चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा न ही उन साधनों की तलाश करेगा जिनसे वह तेजी से ऐसा कर सके। यह सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी रणनीति का केंद्र है। वेंस ने आगे बताया कि ईरान की कई परमाणु सुविधाएं पहले ही नष्ट की जा चुकी हैं, लेकिन उनके मुताबिक असली सवाल ये नहीं है कि स्थिति क्या है बल्कि ये है कि भविष्य में क्या होगा। वेंस ने कहा कि असल मुद्दा ये है कि क्या हमें ईरान की तरफ से भरोसा मिलता है कि वह न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले समय में भी परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। यही वो बिंदु है जहां बातचीत अटकी। वेंस के अनुसार अब तक अमेरिका को ईरान की ओर से ऐसी कोई ठोस और भरोसेमंद प्रतिबद्धता नहीं मिली। उन्होंने कहा, अभी तक हमने ये नहीं देखा है लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्द देखेंगे। इस पूरी स्थिति में एक जटिल कूटनीतिक पहेली जैसी है जहां हर पक्ष अपनी सुरक्षा और अपने हित को, अपनी रणनीति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए परमाणु खतरे को रोकने की लड़ाई है, जबकि ईरान के लिए अपनी संप्रभुता और अधिकारों पर सवाल है। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।